चलो भाई स्टार्ट करते हैं कल का। तो मैंने कल पिछले लेक्चर में क्या कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी हमने, है ना, सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क के, सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क कितनी होती है बेटा, सेंट्रल सर्कुलर आर्क पे यदि ये थीटा है, ये थीटा है, और इसकी लैम्डा है हमारा, लैम्डा कूलम पर मीटर, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा होगी। साथ में फाइनाइट वायर की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी आर डिस्टेंस पे, है ना। इसके दो कंपोनेंट होंगे अल्फा और बीटा। यदि मैं इसे ले लूं, ये अल्फा, तो ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा k लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना। तो इस चीज को ही हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं कई सारे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। कैसे, ये तो सर्कुलर आर्क है, इसके यहां पे निकालनी है, और एक ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे इनफाइनाइट की तरफ, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ऐसे। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है इसकी r। इसके सेंटर O पे ये क्या है, इसका सेंटर है। यहां पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऐसे। और ये जो लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। हो गया भाई, कैसे, जीरो आ रहा है आंसर, हाँ जीरो आएगा। यस है ना, जीरो ही आएगा। कैसे सर, मतलब दो सेमी फाइनाइट वालों के साइन वाले हाँ, सामने वाले कैंसिल हो गए और दो। सही बात, सही बात, बिल्कुल। इधर देखो, जैसे मान ले ये है सेमी सर्कुलर है, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके सेंटर पर, वो इधर होती है। बताओ बेटा प्रज्ञा, कितनी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर होगी ना, 2k लैम्डा बाई आर होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसे छोड़ दो आप मेरे को ये बताओ कि यदि ये सेमी इनफाइनाइट है, क्या है ये, सेमी इनफाइनाइट, तो इसके r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था ना, इधर कितना हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन r,
और इधर कितना हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r। देखो अपनी किताब उठा करके देखो, कॉपी पिछली। अरे तुम ये बता नहीं सकते, ये कितनी थी k लैम्डा अपॉन r, ऐसे होगा ना। बोर्ड पे देखो अब, हाँ बोर्ड पे देखो, ये वाला पोर्शन लो, ये वाला पोर्शन। यदि मैं ये वाला पोर्शन लूंगा सेमी इनफाइनाइट का ये, तो इसके कारण यहां r दूरी पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k लैम्डा अपॉन r इधर की तरफ, और एक किधर हो जाएगी k लैम्डा अपॉन r इधर की तरफ। सेमी इनफाइनाइट है ना। अच्छा, अब अगर जो मैं एक पोर्शन ये ले लूं, हाँ एक पोर्शन ये ले लूं सेमी इनफाइनाइट का, यहां से लेके यहां तक, तो अब बोर्ड पे देखो इधर, तो इसके कारण इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी k लैम्डा अपॉन r इधर की तरफ, और एक हो जाएगी k लैम्डा अपॉन r, और इसके वजह से k लैम्डा अपॉन r, और नीचे और हो जाएगी कितनी k लैम्डा अपॉन r। क्लियर है क्या बात? कितनी k लैम्डा अपॉन r और प्लस k लैम्डा अपॉन r ऐसे लिखूं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये सिस्टम तो नीचे भी रखा हुआ है, और यहां पे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में कितनी 2k लैम्डा अपॉन r, जबकि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, चार्ज रिंग, इसकी वजह से इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2k लैम्डा अपॉन r, यदि ये रेडियस r दे रखा है तो, है ना, यदि ये r है तो देखो इधर की ओर कितनी हो गई 2k लैम्डा, और इधर कितनी हो गई 2k लैम्डा, तो इधर भी सब जगह कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इसके सेंटर पे 0। लिख लेना बेटा, O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point O is 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी भाई। सही है। ये चक्कर है। हो गया भाई, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो क्वेश्चन को। बोर्ड पे देखो, मैं और भी आपको क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे कि सिंपल एक क्वेश्चन कराते हैं अपन। फॉर एग्जांपल, यदि ये ऐसा है लाइन चार्ज का, है ना, ये यहाँ पे ये है 60 डिग्री और यहाँ पे ये है 30 डिग्री, तो आपको
यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये डिस्टेंस कितनी है r और ये है लैम्डा कूलम पर मीटर। और फाइंड, ऐसे लिख लेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को। बोर्ड पे देखो, ये रहा। अगर जो मैं, ये तो होगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन यहां लिखना कैसे कि अगर जो ये प्लस 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 चार्ज है इस तरीके से और ये डिस्टेंस r है ना, ये तो ये जो Ex होता है ये होता है k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। अल्फा कितना है इसमें 30 डिग्री और बीटा कितना है इसमें, अल्फा इज इक्वल टू 30 एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सही है। तो जो Ex होगा मैं यहां लिख देता हूं, Ex इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन r साइन 30 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन r 1/2 प्लस √3/2। क्लियर है। और ये हो जाएगा k लैम्डा 1 प्लस √3 अपॉन 2r इज द करेक्ट आंसर। तो Ex तो ये हो जाएगा, लेकिन अभी Ey और रह जाएगा यहाँ पे, Ey k लैम्डा अपॉन r cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो हाँ, तो Ey मैंने यहां लिख लिया। इसी तरीके से k लैम्डा अपॉन 2r1 माइनस अपॉन cos अल्फा cos 30 माइनस cos 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा Ey k लैम्डा अपॉन r √3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये, k लैम्डा अपॉन r √3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो अब यहां देखो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, वो ये आएगी और ये आएगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे आएगी कहीं पे, रिजल्टेंट ये तो Ex हो गई और ये Ey हो गई। तो जो E रिजल्टेंट आएगा वो आएगा रूट ओवर Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा भी मान लूंगा मैं, तो ये भी निकालना पड़ेगा हमें, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट ओवर k लैम्डा 1 प्लस √3 अपॉन 2r का होल स्क्वायर प्लस Ey कितना निकाला, k लैम्डा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ये सही है भाई। अब इसका हम रिजल्टेंट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, ये r इज इक्वल टू कॉमन लेकर के मैं k लैम्डा अपॉन 2r कॉमन लूंगा, अंदर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, k लैम्डा अपॉन 2r, ये रूट में कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 2√2 3 प्लस 1 माइनस 2√2, ये कट जाएगा 4 और 4 दूनी 8 और 2√2 और k लैम्डा अपॉन r √2 इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिजल्टेंट। और कभी ये पूछे ये एंगल कितना है थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा बेटा, tan थीटा Ey अपॉन Ex, तो Ey ये है और Ex ये है, तो k लैम्डा अपॉन 2r √3 माइनस 1 k लैम्डा अपॉन 2r √3 प्लस 1, ये कितना जाएगा √3 माइनस √3 प्लस 1, तो जो थीटा आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 2√2 होगा ना, √2 30। अबे 2 कट जाएगा, 2√2 2 ये कट जाएगा, 2r नीचे सर मतलब ऊपर से तो √8 है ना, तो 4√2 और 2 से 2 ही पे 8 आएगा ना, 8 का रूट तो 2√2 ही होगा, तो 2 कट जाएगा, √2 ही आएगा, चेक कर लो एक बार। अच्छा सर, ये आ गया थीटा, ये थीटा आ जाएगा ऐसे है। तो
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इस तरीके से एक फर्जी सा क्वेश्चन आ सकता है ना। तब तो हम इसमें अल्फा नीचे वाले एंगल को देते हैं। हाँ ठीक है सर। हो जाए तो बता देना बेटा। प्रज्ञा हो गया बेटा? यस सर। कर रहे हो? हो गया सर। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझे ना भाई, ये तो नहीं आएगा क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें तो कुछ है थोड़ी ना कि ये आपको देगा। वो तो थोड़ा अलग हिसाब से देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं आपको बता देता हूं। है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ईपी आपको फाइंड करनी है। कैसे? ये है ये ऐसे करके है ना, तो यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट तक है स्टार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से स्टार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेकिन यहां पर ये सही है, यहां पे चार्ज है और वो इनफाइनाइट तक है चार्ज, और यहां से स्टार्ट है। ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है, जबकि ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये इनफाइनाइट तक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, और आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ईपी पर, इस लीनियर चार्ज की वजह से।
हाँ भाई बोलो जल्दी तेजी से, कितना आंसर आएगा? आंसर तो तुम लिख ही दोगे। कैसे? यहां पे EX लिखना है अपने को और यहाँ EY लिखना है बस। EX की वैल्यू क्या होती है बताओ? K लैम्डा अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होती है, जबकि EY की जो वैल्यू होती है K लैम्डा अपॉन R cos अल्फा माइनस cos बीटा होती है। बस आपको इसमें अल्फा और बीटा बताना है। बताओ पहले ये बताओ बीटा कितना है इसमें? बीटा यश सर 0 बीटा कितना होगा? बीटा देखो बोर्ड पे, बीटा तो 30 बीटा 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 क्या होता है? होगा क्या? नहीं मैं बता रहा हूं बीटा क्या होता है। ये जो तार है इसके दो एंड है, यदि इस एंड को मैं मिला दूं तो ये वाला जो एंगल होता है ये बीटा होता है, सही है। अब इसका ये वाला जो ऊपर वाला सिरा है वो कहां चला गया? इनफाइनाइट पे चला गया, तो बीटा तो इसमें 90 डिग्री है, बीटा तो इसमें 90 डिग्री है, सही है। अल्फा क्या होता है? जो नीचे वाला सिरा है ये एंगल इधर से इधर एंगल अल्फा होता है इधर। अब ये अगर जो छोटा होता चला जाएगा ये, तो ये भी छोटा होता चला जाएगा, और यदि ये यहीं पे हो गया तो अल्फा कितना हो जाता है? 0। पिछले वाले केस में अल्फा कितना था? अल्फा था 30 डिग्री, तो ये छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा, यहां पे तो 0 हो गया अल्फा, लेकिन अभी वो रुका नहीं, वो और कम हो गया, तो वो इधर और चला गया। जाना चाहिए था उसे इधर, यहां पे तो हुआ 0, तो जब वो इधर जाएगा 30 डिग्री तो अल्फा की वैल्यू माइनस 30 डिग्री हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू इसमें माइनस 30 डिग्री हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या बात समझ में? सर एक बार दोबारा बताना। हाँ दोबारा जरूर बताऊंगा मैं। बोर्ड पे देखो, पिछले वाले केस में ये तो एंड ऊपर वाला पॉइंट था, तो ऊपर वाला पॉइंट यहां पे ये जो लाइन, ये एंगल जो होता है ये 60 डिग्री था, लेकिन अब की बार इसमें ऊपर वाला पॉइंट तो चला गया ऊपर, तो ये पॉइंट ऊपर चला गया, तो बीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये पहले ये बताओ आंसर, बीटा समझ में आता नहीं? यस सर। बीटा तो आगे समझ में। अब बोर्ड पे देखो, ये नीचे वाला पॉइंट, इस पे ये जो यहां से एंगल बनाता है ये एंगल, ये होता है अल्फा, तो 30 नहीं था ये। अगर जो मैं इसे छोटा कर दूं तो एंगल क्या और छोटा हो जाएगा? 30 से 20 हो जाएगा। और छोटा कर दूं तो एंगल, और छोटा कर दूं तो एंगल, अब इस केस में एंगल कितना हो गया? अल्फा 0 हो गया। अभी ये रुका नहीं, ये जो इधर वाला सिरा था और कम होता चला गया और यहां से होकर चला गया, और ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ऊपर वाला तो सही है, वो तो 90 डिग्री बना लिया उसने, लेकिन इधर वाले ने यहां तक तो सही था, यहां तक तो 0 हो जाता और इधर होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये तो इधर चला गया उल्टी दिशा में ऐसे, तो अल्फा कितना जाएगा? -30। इसके अंदर रख देंगे EX K लैम्डा अपॉन R साइन -30 प्लस साइन 90। -30 का मतलब होता है -1/2 प्लस 1, तो आ जाएगा K लैम्डा अपॉन 2R आ जाएगा इसे EX को सॉल्व करके, सही है। दिस इज अवर EX। अब हम सॉल्व करेंगे EY को। K लैम्डा अपॉन R cos -30 माइनस cos 90, cos 90 0, cos minus थीटा cos थीटा, K लैम्डा अपॉन R √3y, दिस इज EY, सही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी इस पॉइंट पे। लेकिन जॉइंट नहीं है, मतलब उधर चार्ज ही नहीं है, बीच में डॉट 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 बना रखा है हमने, तो मतलब कि यहाँ पे कैसे हम, मतलब बीटा कैसे 90 डिग्री कैसे?
अरे सर ये वो तो आगे जा रहा है इन्फिनिट तक, लेकिन ये जो लास्ट इसका चार्ज है वो उससे तो आगे है ना, मतलब बीच में तो खाली जगह पड़ी है ना उसके लिए। ये ये हाँ डॉट। हाँ, तो ये इधर होना चाहिए था ये, और दो एंड होते ना फाइनाइट एंड, एक P और एक Q ऐसे, तो Q तो ऊपर चला गया और P इधर आ गया यहाँ पे, ये हो गया ना। तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये तो 90 डिग्री, और ये कितना बनाएगा -30, बस ये है। तो इधर देखो, ये x ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन 2r, और ये कितना हो जाएगा k लैम्डा अपॉन 2r इंटू √3, ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो जो रिजल्ट इधर लिख देता हूं, k लैम्डा अपॉन 2r और √3, तो जो रिजल्टेंट आएगा ER, इसे थीटा मान लेता हूं, ये तो ऐसे करके है 30 डिग्री, और ये इंफिनिटी तक है ना, और ये डिस्टेंस r है। तो बेटा ER कितना होगा, EX प्लस EY का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, है ना। सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं और यहां लाइन खींच देते हैं। EX हो गया k लैम्डा अपॉन 2r का स्क्वायर प्लस k लैम्डा अपॉन 2r √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा k लैम्डा अपॉन 2r इंटू 1 प्लस 3, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r, E रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो k लैम्डा अपॉन r आती है, एंड अगर जो मैं tan थीटा की बात करूं तो EY अपॉन EX होगा, है ना। ये तो है हमारा EY और ये है हमारा EX, तो tan थीटा जो होगा √3, दिस डिवाइडेड दिस करेंगे तो √3 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये है। कर लोगे कॉपी तेजी से?
10 सर। ठीक है भाई, ये है दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे। तो फाइनाइट, ये क्वेश्चन आता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो आपको एक्सप्रेशन याद होने चाहिए तभी करोगे, नहीं वहां पे ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप डिराइव करने लग रहे हो। ये सब फॉर्मूले EX और EY के आपको याद होने चाहिए, है ना। आगे के बात समझ में, ये बताओ, ये इनफाइनाइट है, कैसे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड EX और EY कितना होता है बताओ बेटा। इनफाइनाइट, दोनों तरफ इनफाइनाइट। EX कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन r, है ना। और EY कितना होगा, 0। ये याद रखना। तो या मैं ऐसे ही कह दूं बस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इतनी होती है ना। तो इस चीज को याद रखना है अपने को। अब देखो, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ही लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite sheet having surface charge density सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैसे, ये शीट है इस तरीके की, कैसे, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इधर खूब लंबी है, और इसमें चार्ज कैसा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है। आपको ये इनफाइनाइट है चारों तरफ से, आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, कितनी होगी। दूसरी बात, अभी तो हम थोड़े लेंथी मेथड से करेंगे, जब मैं आपको गॉसेस लॉ कराऊंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ही आसान तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहां पे देखते हैं, टफ तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे, है ना। सर वो सिग्मा लिखा है। हाँ, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो कूलम पर मीटर क्यूब। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लिख लेना। ये क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही रहेगा इसको, इस चैप्टर में ये लैम्डा, सिग्मा, कूलम, है ना, रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है। इसका क्या मतलब होगा, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है। इसका मतलब होगा 1 मीटर क्यूब में रो कूलम चार्ज है। लाइन चार्ज कैसे होता है, ऐसे। सरफेस चार्ज कैसे होगा,
सरफेस चार्ज होगा ऐसे, वो सरफेस पे वितरित रहता है। नहीं आई बात समझ में? ये तो होगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये होगा लैम्डा कूलम पर मीटर। और जो वॉल्यूम चार्ज रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वॉल्यूम में, वॉल्यूम के अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ होता है वॉल्यूम में, ऐसे इसके अंदर, इधर उधर, ऊपर नीचे बाहर, ऐसे। क्लियर है क्या बात? ये और ये क्या कहलाता है? रो कूलम पर मीटर क्यूब। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज जो होता है वो लाइन चार्ज होता है, लाइन पे होता है। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे है। तो आएगा ही ये, तो मैंने इसे आपको लिखा दिया इसे, है ना। यस सर। ठीक है भाई। तो ये तो थोड़ी बीच में थ्योरी हो गई, इसे आप रफ में लिख लेना चाहे, है ना, ऐसे रफ में। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है। शिवालिक साफ कर दो भाई। कर लिया यस कॉपी? सर, कर लीजिए सर। कर लिया कॉपी? हाँ यस सर, कर लीजिए। देखो बेटा, अब मैं आपको इसका चित्र बना के देखता हूं, है ना, दिखाता हूं कैसे है ये। मान लिया ये इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अब हम। ये मान लिया इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ऐसे करके, ऐसे इनफाइनाइट, और सारे में यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है इस पे, है ना। तो इसके यहाँ पे आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालें आप? सारे में चार्ज है यहाँ। सर पतली पतली स्टेप्स को लेके इंटीग्रेट कर दें। हाँ, पतली पतली स्ट्रिप को लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है ना। पतली पतली स्ट्रिप को लेके कैसे, बोर्ड पे देखो, ये ले, सही है। हम क्या करेंगे, अब ये तो ये हो गया। अगर जो मैं देखूं, मैं एक स्ट्रिप लेता हूं यहां से, ऐसे ऐसे एक दूरी पे, ये तो फ्रंट व्यू हो गया। कैसे व्यू हो गया? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अगर जो मैं ऊपर से देखूं, ऊपर से देखें, तो ऊपर से ये जैसे ये है, ये तो ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे मैंने बनाया, ऐसे यहां पे चार्ज है, सारे में चार्ज। क्लियर है भाई? ऐसे मैं इसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां निकालनी है, इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालनी है, और यहां पे क्या है? चार्ज है। तो मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं, तो जब मेरे को ऊपर से दिखाई देगी, तो जब मैं ऊपर से दिखाई दूंगा, दिखाई देगी, तो टॉप व्यू बताता हूं मैं। टॉप व्यू मेरे को ऐसे दिखाई देगा। जब मैं इसे ऊपर को, ये है ना, ये ऊपर से देख रहा हूं, तो कैसे दिखाई देगा मेरे को? ऐसे 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 P, ये हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी मान ले? R, और जो शीट होगी वो कैसे होगी? ऐसे ऐसे होगी। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट। ये टॉप व्यू है, और यहाँ पे प्लस 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 चार्ज है। अब यहाँ पे देखेंगे, बोर्ड पे देखो, यहां से मैं x डिस्टेंस पे एक dx विथ की
स्ट्रिप ले लेता हूं और इधर से भी x डिस्टेंस पे dx विथ की एक स्ट्रिप ले लेता हूं। वो यहां से कैसे दिखाई देगी, यहां से x डिस्टेंस पे और यहां से x डिस्टेंस पे। कैसे, ये जो स्ट्रिप होगी ये इसकी विड्थ कितनी होगी dx, ये रही ना x डिस्टेंस पे। और इसी तरीके से यहां भी एक स्ट्रिप होगी ये, और इसकी विड्थ कितनी होगी dx, ये हो गया। या इसका चार्ज ये रहा ना, ये रहा ऐसे, ये रहा। तो मैंने दो स्ट्रिप, एक तो ये स्ट्रिप और एक ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली। तो अगर जो इसकी लीनियर चार्ज देखो यहाँ पे, अब ये पॉइंट यहाँ है तो ये x है और मैं इसे थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं और ये थीटा मान लेता हूं, ये तो r हो गया, ये थीटा हो गया। तो बोर्ड पे देखो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 2k लैम्डा अपॉन r होती है। तो ये जो स्ट्रिप है ये ऐसे है, ऐसे करके u, और एक ये है u। तो अगर जो बोर्ड पे देखो, अगर जो ये है लीनियर चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, सही है, और मैं ऊपर से देखूं जैसे लाइन चार्ज है, बोर्ड पे देखो अभी ये लाइन चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैं ऊपर से देखूं तो मेरे को कैसे दिखाई देगा, ऐसे ही तो दिखाई देगा, ऐसे। तो ऊपर से दिखाई देगा तो ऐसे दिखाई देगी हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कितनी, 2k लैम्डा अपॉन r हो जाएगी। ये बात समझ में आती है क्या लाइन चार्ज के लिए। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे दिखाई देगी, ये ना। अरे बोलो, बात समझ में आती है नहीं। देखो इधर, यस सर। अब मैं इसे थोड़ा साफ ही कर देता हूं क्योंकि इसका ऑपरेशन करना काफी मेहनतफुल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है, इतना बना लो, उसके बाद समझाऊंगा। पहले बना लो। सर ये दोनों एंगल इक्वल है क्या? हाँ, इधर भी x इधर भी x ले ली मैंने, अज्यूम कर ली स्ट्रिप। हो गया भाई। इसे इनफाइनाइट बना लें।
कर लो बेटा कॉपी। यस सर। अब देखो, अब अगर जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो हो जाएगी सिग्मा इंटू डीएक्स हो जाएगी। ये ध्यान रखना है ना। कैसे लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो इसमें मीटर से हम गुणा कर दें तो क्या जाएगा कूलम पर मीटर। तो ये ध्यान रख लो कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, वो होगी सिग्मा इंटू डीएक्स, है ना। अच्छा ऐसे ये है। अब ये देखो इसकी वजह से ये इनफाइनाइट है, ये ऐसे है, एक ऐसे है यू, दो लीनियर चार्ज है, दो लाइन चार्ज है ऐसे ऐसे करके, ये दो लाइन चार्ज है। तो इस लाइन चार्ज की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर होगी और इस लाइन चार्ज की वजह से इधर होगी, ये थीटा मान लेता हूं थीटा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2k लैम्डा अपॉन आर, है ना, 2k लैम्डा अपॉन आर। सुनो मेरी बात, ये x है, ये r है, ये होगा r। एक मिनट सुनना, एक मिनट, ये तो r है ही छोटा, तो ये जो होता है 2k लैम्डा अपॉन, इसे मैं r मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, ये इधर। और ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होंगी। तो बोर्ड पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये कंपोनेंट E sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पे कितना जाएगा 2E cos थीटा जाएगा। तो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे, इसके नीचे कहीं भी लिख देना, जो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इंटीग्रेशन 2E cos थीटा आएगा, 2E cos थीटा आएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा अपॉन r, इनफाइनाइट के कारण। r क्या है, r दूरी है, ऐसे ये वाली दूरी, है ना। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 2 इंटू e की जगह 2k लैम्डा अपॉन r इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात। अच्छा ये आ जाएगा 4k, अच्छा 4k तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा इंटू डीएक्स, और r क्या आएगा r। यहां पे देखो r क्या लिखूं, r लिखूंगा मैं यहां पे इस वाले ट्राइंगल में, यहां पे लिख देता हूं cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, है ना। तो cos थीटा आ जाएगा हमारा r, तो इससे जो r आएगा वो आएगा r अपॉन cos थीटा। क्लियर है क्या बात। तो r की जगह लिख दूंगा मैं, एक मिनट में थोड़ा सा और लिख लेता हूं इसे, 4k लैम्डा की जगह सिग्मा dx अपॉन r की जगह r अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखो ऐसे करते हैं अपन, EP जो P होगी 4k अपॉन r, तो कॉमन आ जाएगा 4k अपॉन r, क्योंकि r तो ये दूरी थी स्मॉल r, और ये cos स्क्वायर थीटा सिग्मा dx इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिग्मा भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा 2k सिग्मा अपॉन r, और अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में dx है और थीटा है, दो वेरिएबल हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें dx को थीटा में कन्वर्ट कर लूंगा। dx को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये सहारा लूंगा क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। अच्छा नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो x इज इक्वल टू r tan थीटा। ये बात समझ में आ रही है भैया आपको? नहीं? कॉपी करो यहां तक पहले। सर इसमें लैम्डा सिग्मा dx कैसे हुआ? मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में, तो ये कूलम पर मीटर में बन जाएगा, और यही तो लैम्डा होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। ठीक है भाई, ये है बोर्ड पे देखो। अभी तो अंदर इसके वेरिएबल हैं थीटा और एक्स। अब हमें थीटा और एक्स में रिलेशन पता लग गया, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा tan का sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस डिफरेंशिएशन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सही है। अब डिफरेंशिएट कर दिया इसे,
तो ये जो ईपी है बोर्ड पे देखो, ईपी इज इक्वल टू 4k सिग्मा अपॉन आर, dx की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे इस dx में r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, साथ में किसकी मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर थीटा की। बोलो तो ये sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साथ में r भी कट जाएगा, तो 4k सिग्मा इंटीग्रेशन में क्या बचेगा केवल थीटा। अब बताओ थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो 4k सिग्मा डी थीटा का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, डी थीटा का थीटा, थीटा कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2, 4k सिग्मा इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, 4 k को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू पाई बाई 2, काट के आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी यदि आपको समझ में नहीं भी आई तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन एडवांस के बच्चों को समझ में आनी चाहिए। आपको ये रिजल्ट याद रखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर हाँ बेटा, ये x इक्वल्स टू r tan थीटा में ये आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? अरे चाचा किसी के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दे, अच्छा सर, है ना, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन में, ऐसी x में dx tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। डिफरेंशिएशन पढ़ानी मैथ्स में अभी तूने, क्या चक्कर है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई शिवाली, डाउट पूछ लो आप जो भी पूछना है। इलेक्ट्रिक फील्ड EP is equal to sigma upon 2 epsilon naught।
हो गया भाई कॉपी? यस सर। तो कितना होगा? इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसे याद रखना है, मैंने डिराइव भी करके दे दिया आपको, है ना। लिख देता हूं, ये है शीट और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इस दूरी पर निर्भर करती है? ईपी अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम शीट। क्लियर है क्या बात? नहीं। और दूसरी बात ये क्या है? कांस्टेंट है। ये जो शीट है इट प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है बेटा ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर हाँ बेटा। अभी हमने जैसे मतलब इसको इंटीग्रेट करते हुए दोनों साइड x दूरी पे dx कंपोनेंट लिए थे। हाँ बेटा। सर अगर हम एक ही साइड मतलब dx लेते तो फिर मतलब इसमें एंड में 0 से 180 लेते। 0 से 180 नहीं, माइनस π/2 से π/2 लेते। अच्छा। माइनस π/2 से माइनस 90 से 90। ठीक है। क्लियर है भाई बात? ये है। यस सर। तो देख लो, कॉपी कर लिया इसे कॉपी कर लिया तो बता देना। हो गया सर। वेरी गुड। अब देखो, ये जो शीट है हम इसे इतना टफ डायग्राम नहीं बनाएंगे इसका, हम तो वैसे लाइन से बना देंगे। अरे शीट तो सामने से ऊपर से देखेंगे तो, साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी ना लाइन की तरह। मान लेते हैं ये शीट है, एग्जाम्पल ये शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो भाई ये शीट है, लाइन चार्ज नहीं है ये शिवाले, ये शीट है, शीट। नहीं आई बात समझ? शीट कैसे? इधर से देख रहे हैं, इधर से यूं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? किसी भी पॉइंट पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। क्लियर है बात? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। एक शीट तो यहां है और एक दूसरी शीट यहां पर है और इसकी है 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस भी d/2 है यहां पे। सही है भाई? ये पॉइंट बी है और ये डिस्टेंस 2d है, मान लेते हैं ये 2d। तो आपको क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC, A, B एंड C। A, B, C पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। दो इनफाइनाइट शीट दे रखी है ऐसे, और एक की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरे की 2 सिग्मा है। ए पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी?
मतलब ये इनफाइनाइट शीट ही है। इनफाइनाइट शीट है बेटा, इनफाइनाइट शीट। तो सर ए पे मतलब 3/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगी। इनफाइनाइट शीट्स है, ए पे देखो, सॉल्यूशन देखो। 3/2 सिग्मा एप्सिलॉन। हाँ, ये शीट है। अगर जो प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, इसकी सिग्मा है तो इधर से होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दूसरी शीट है, और अगर जो 2 सिग्मा है तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे क्या होगी, अवे फ्रॉम द शीट होगी। कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा बेटा ए पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दिस प्लस दिस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई शिवालिक? दोनों को जोड़ देंगे। बोर्ड पे देखो इधर, अगर जो मैं बी पॉइंट की बात करूं बी पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ये तो E1 रहेगी, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, है ना। तो ये E1 थी, ये E2 थी, ऐसे मान लो। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, E2 इधर रहेगी। बोलो, तो बी पॉइंट पर मैं यहां लिख देता हूं, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से। और 2 ये कितना है, 2 सिग्मा, तो जो E2 होगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ज्यादा कौन सी है बेटा, E1 या E2? E2 ज्यादा है। E2 ज्यादा है, तो E2 माइनस E1 यही तो होगी। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और इसकी नेट डायरेक्शन किधर आएगी, ये आएगी इधर की ओर, बैकवर्ड। हाँ, इधर में भी इधर की ओर और इसमें भी इधर की ओर। जबकि इस पॉइंट पे देखो, इसके कारण भी इधर E2 और इसके कारण भी इधर E1, 3/2 तो वही आएगी। हाँ, तो C पर EC कितना आएगा, दिस प्लस दिस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। और इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। जेईई मेंस में तो क्वेश्चन कैसे आता है, वो पूछने को ही नहीं आता कि कितनी आएगी, ये बताएगा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी या इधर से इधर होगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। सर हाँ बेटा, ये मतलब अभी हमने किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रखे हैं इनसे दूरी पे, तो फिर मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिस्टेंस का। हाँ। लेकिन सर अगर हम इसे इनफाइनाइट दूरी पे ही रख देंगे तो इनफाइनाइट तो कोई दूरी ही नहीं होती बेटा। मतलब सर कोई बहुत ही बहुत दूर जगह, तो बहुत दूर तो कहीं भी रखो, फाइनाइट है तो फाइनाइट डिस्टेंस है तो इतनी होगी, इनफाइनाइट तो डिस्टेंस ही नहीं होती कुछ नहीं। फाइनाइट डिस्टेंस के लिए मतलब फाइनाइट मान ली। हाँ, इनफाइनाइट तो मानी है ये, तो जब दूर चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे ना। इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी बस। आ गई बात समझ में भाई। इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर पे, जैसे ये है, मान लिया ये है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी। अब अमेरिका में कोई पॉइंट रखा है तो वो उसके लिए अमेरिका यहीं पे ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 10 मीटर की दूरी पर ही इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए वो पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट ऐसा नहीं है कि चांद और सूरज के बीच की दूरी ही इनफाइनाइट है, नहीं। जैसे मान लिया अब आप चिल्लाओगे अपने घर से, अब अपने घर की छत पे से चिल्लाओगे तो 200-250 मीटर ही की दूरी आपकी साउंड के लिए इनफाइनाइट का काम करेगी। 200, 300, 500 मीटर पे तो सुनाई नहीं देगी, 1000 मीटर
पे सुनाई नहीं देगी, वही इनफाइनाइट हो गया। ये है मतलब कैलकुलेशन में, फिजिक्स में। हो गया भाई? यस सर। ये बात है। तो अब हम मैकेनिक्स में आते हैं। सब अब देखो, ये मैंने इतना बड़ा डेरिवेशन करा ना, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सब जोड़ना घटाना ही है। जो भी हम करेंगे सब मैकेनिक्स ही है, फॉर्मूलों की थोड़ी थोड़ी शक्ल चेंज हो गई बस। जैसे यदि आपको ध्यान हो तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सवाल किए थे, सब बहुत सारे, सब रिपीट होंगे अब। हाँ भाई, ये सवाल किया था कि हमने ऐसा कि ओम, ये लट्टू है, ये लटक रहा है, ऐसे लटक रहा है, सिंपल सिंपल पेंडुलम। यदि मैं इधर फोर्स लगाऊंगा F, तो mg इधर जाकर के यहाँ पे कहीं पे mg, और जो फोर्स है ये, और ये एंगल थीटा, और ये टेंशन T, इस तरीके से क्या कर लेगा, ये बैलेंस कर लेगा एक जगह, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है भाई, बताना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ये तो हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा। ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो T sin थीटा इज इक्वल टू F एक्सटर्नल अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ऐसे होता था ना इसमें। अब हम क्या करेंगे इस केस में, यदि मैंने एक शीट ले ली, ऐसे क्या ले ली, शीट, और उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और मैंने अब एक L लेंथ की यहां पे एक रोड ले ली, मतलब रस्सी ले ली, और इसका मास m है, और मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो क्या होगा बताओ? आगे जाएगी ये शीट, रिपेल आगे जाएगी, रिपल होगी ना, इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, क्यू। तो रिपल हो करके जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी, तो मैं नीचे चित्र बना देता हूं, नीचे चित्र बना देता हूं यहाँ पे। ये तो है ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे तो फोर्स लगेगा कितना, F इक्वल टू QE। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज Q रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स कितना लगता है, QE, और एक लगेगा इसमें mg, और एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा टेंशन। नहीं आई बात समझ में? लेकिन अगर जो सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बता सकते हो यहाँ पे, ये प्लस क्यू चार्ज, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, ये थीटा है, तो ये T sin थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा। कंडीशन तो यही बनेगी अब की बार भी, बोलो। यहां से कॉपी कर लेना इधर से, T sin थीटा इज इक्वल टू QE, और E की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट T cos थीटा, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो थीटा कितना जाएगा इक्विलिब्रियम में, ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो tan इनवर्स कितना जाएगा बेटा, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg आ जाएगा। बस फोर्स ही तो बदल गया, यहाँ एक्सटर्नल था, यहाँ पे शीट ने लगा दिया, कितना QE, और सिग्मा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता ही है।
अबे हो गया। डन सर। ठीक है भाई, तो ये है। सही है भाई, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, ये तो समझ में आया होगा। अरे क्या नाम है तेरा, शिवालिक, समझ में आया भाई बात? ये नहीं है भी नहीं सर शिवालिक है ही नहीं। अरे यार ये बड़ा गड़बड़ है। देखो इधर, जैसे मान लिया हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, ये एल है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है भाई बताना, कितना होगा टाइम पीरियड? अरे 2/√L/G, सही है। सिंपल पेंडुलम, हाँ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2/√L/G। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, यहां पे मैंने बताया था कि टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है घट भी जाता है, जी इफेक्टिव पे निर्भर करता है। देखो यदि मैं इसे काट दूं तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, mg, और नीचे कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, g से। यदि मैं किसी तरीके से g बढ़ा दूं तो जो टाइम पीरियड होगा वो L/G इफेक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? L/G इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो कैसे बढ़ाएंगे टाइम पीरियड, इसका वो G इफेक्टिव कैसे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं हमने इसे चार्ज दे दिया Q, मास m तो है ही, चार्ज दे दिया Q, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा दी। नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी हाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, नीचे हो गई। तो बताओ प्रज्ञा, कितने फोर्स लगेंगे? अगर जो मैं इस मास m को काट दूं तो नीचे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो mg लग रहा था सर, एक फोर्स नीचे और एक mg नीचे और टेंशन एक QE, तो F नेट कितना लगेगा, mg प्लस QE लगेगा, और F नेट, और इसे mg इफेक्टिव की g डैश की जगह लिख लूं तो जो g डैश होगा वो mg प्लस QE अपॉन m हो जाएगा, यानी कि g डैश इज इक्वल टू g प्लस QE बाई m। नहीं आई बात समझ में? ये है अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। अब देखो ये तो जुड़ा हुआ है यहां से, जब आप इसे g इफेक्टिव कितना हो गया, यही तो g इफेक्टिव हो गया इस केस में, g प्लस QE अपॉन m हो गया, ये रहा। तो जब ये g प्लस QE अपॉन m हो जाएगा तो इस केस में टाइम पीरियड बता सकते हो कितना होगा, L अपॉन G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, L अपॉन
G प्लस QE बाई M हो जाएगा। तो टाइम पीरियड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो टाइम पीरियड जो होगा T डैश विल रिड्यूस। सर हाँ बोलो ये बोलो। एक्सेलरेशन जो जी इफेक्ट है हमने निकाला है तो तब निकाला ना कि जब स्ट्रिंग काट दी थी। अरे बात तो एक ही है, अरे काटे नहीं है, लेकिन जो जी इफेक्टिव होगा नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ कितना लगेगा mg प्लस सर QE। मतलब अगर स्ट्रिंग अटैच रहेगी तो टेंशन भी तो माइनस करेंगे। अरे नहीं, ये तो हमने इसे थोड़ा सा ऐसे करके देंगे, यूं करके। तुम्हें पता नहीं तो ध्यान नहीं है तुम्हें जब मैंने कराया था कि इसका टाइम पीरियड इसमें कितना होता है, यदि एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसमें mg प्लस ma लग जाता है। तो टाइम पीरियड जी इफेक्टिव लिफ्ट में कितना जाएगा, g प्लस a आ जाएगा यदि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो 2 पाई रूट l अपॉन g प्लस a बढ़ जाता है एक्सेलरेशन। अब की बार फोर्स जो है वो क्यू, पहले तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा था, सूडो फोर्स। अब की बार यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, QE। कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, QE। भाई आपने नीचे की तरफ फोर्स बढ़ा दिया। काटने का तो तरीका मैं बता रहा हूं कि इस पे नीचे की ओर फोर्स mg प्लस QE और लगने लगा, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन बढ़ने लगा ना। जब यदि मैं इसे छोड़ दूं तो नीचे mg, g से तो जा रहा है, प्लस QE बाई m से और जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन देखते हैं ना हम, g डैश। तो टाइम पीरियड कितना लिखेंगे, t बराबर 2 पाई रूट l अपॉन g डैश ही लिखते हैं, g इफेक्टिव। डन सर। सही है भाई। अच्छा, अगर ये तो हो गया दूसरा केस। अगर जो मान लेता हूं मैं, ये है मास m और l है, तो इसका t तो 2 पाई रूट l अपॉन g होगा, लेकिन मैंने इसे चार्ज क्यों दे दिया अब की बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कर दी, ऊपर की तरफ कर दी। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा, एक तो mg इधर और q इधर, तो नेट नीचे की ओर फोर्स mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस QE, mg माइनस QE। तो बेटा g डैश कितना हो जाएगा, mg माइनस QE बाई m। तो g इफेक्टिव जो हो जाएगा g माइनस QE बाई m, दिस इज द g इफेक्टिव, g माइनस QE अपॉन m। तो टाइम पीरियड ऑफ कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g इफेक्टिव, और 2 पाई रूट l अपॉन g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g माइनस QE अपॉन m। ये हो जाएगा t डैश। इस केस में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, ये देखते हैं हम, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m। अभी आप और कराओगे? हाँ बस एक और करा देता हूं। देखो इधर एक और रह गया इसमें, बोर्ड पे देखो। हम जी इफेक्टिव का ही कर रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक ये
m और इसे q दे दिया और इसकी लेंथ l है। जब तक इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब तक इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप इसे काटोगे तो नीचे mg से आएगा, सही है। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं। बोलो ऐसे, जब आप इसे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो क्या होगा, ये उठेगा और उठ करके यहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये कैसी पोजीशन होगी इसकी, इक्विलिब्रियम की। कैसे, यहाँ पे तो mg लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, qe। तो टेंशन वेंशन तो हमने निकाल ही दिया था। अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे काट दूं, यदि मैं इसे काट दूं तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, इधर। कितना आएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स आएगा रूट ओवर mg का होल स्क्वायर प्लस qe का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, अगर जो ये रस्सी कट जाती है तो ये मास m और चार्ज q का पार्टिकल किधर भागेगा, इधर भागेगा। कितने एक्सेलरेशन से भागेगा, F नेट जो एक्सेलरेशन होता है ना, अरे उसे ही तो हम g इफेक्टिव बोल देते हैं यार। कितने एक्सेलरेशन से भागेगा इधर, तो F नेट निकाल के ma के बराबर रख दो a। हाँ, a को ही तो g इफेक्टिव बोल रहे हैं। g इफेक्टिव आ जाएगा रूट ओवर mg का होल स्क्वायर प्लस qe अपॉन ये आ गया m। तो इस केस में हमने काटा नहीं है, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एफ नेट 0 है। आप क्या करोगे, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा इतने टाइम पीरियड से। इसी तरीके से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे आप, और फिर क्या करेगा, ये अपनी इस मीन पोजीशन के इधर उधर एसएचएम करेगा, ऑसिलेशन। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ये दी। आ गई क्या बात समझ में? जी इफेक्टिव की वैल्यू ये दी कितनी, रूट ओवर जी स्क्वायर अपॉन क्यूई प्लस एम का होल स्क्वायर। जी इफेक्टिव ऐसे लिख लेंगे, बोर्ड पे देखो, और इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह जी स्क्वायर प्लस क्यूई अपॉन एम का स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ये आ जाएगा टाइम पीरियड इन दिस केस। इस जी इफेक्टिव को हम क्या लिख लेंगे, जी स्क्वायर प्लस क्यूई अपॉन एम का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो जी इफेक्टिव को एल अपॉन जी में डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल को नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना।